साथी नमस्कार। जैसा आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग जो गठित हुआ था, बहुत ही अवेटेड था कि कब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और आप लोग का बहुत कॉल आ रहा था कि सर कब होगी, बैच शुरू हो गया है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि कैसे करें। तो आज की जो खबर है वो है कि डॉक्टर कीर्ति पांडे को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। एक महिला अध्यक्ष आयोग को मिला है पहला। ये आयोग के लिए भी एक गर्व की बात है और आप सबके लिए भी गर्व की बात है कि एक महिला अध्यक्ष आपको मिला है। तो जो अगला सवाल है कि अब इसकी नियमावली, जो हम लोग गए थे लास्ट टाइम तो वहाँ बताया गया कि अभी इसकी नियमावली तय नहीं है। तो अब आशा करते हैं कि सितंबर के महीने में आप सबकी नियमावली पूरी कंप्लीट तय हो जाएगी और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका कैलेंडर जारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आयोग डिसाइड करेगा कि वो किस क्रम से परीक्षाएं कराएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि हो सकता है आयोग का पहला परीक्षा यूपी टेट का हो, यानी कि टेट की परीक्षा आयोग कराए, क्योंकि अभी योगी जी का आदेश या कोर्ट का आदेश जो आया है कि 68,000 वैकेंसी वाला, उसकी कुछ वैकेंट सीटें जो 27,000 सीटें जो उसकी वैकेंट रह गई थी, तो उस पर नोटिफिकेशन हो सकता है कि इनको निकालना है तो उसके पहले टेट का एग्ज़ाम करा लें। तो एक संभावित है कि उस वैकेंसी के पहले ये टेट का एग्ज़ाम कराएंगे और उसके बाद ही आपका अगला प्रोसीजर करेंगे। हो सकता है फिर ये पीजीटी कराएं तब असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये मान के चलिए कि दिसंबर जनवरी के आसपास आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये वर्ष या आने वाला जो वर्ष है उस वर्ष में आपको टीचर्स की वैकेंसी भरमार तरीके से देखने को उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। और अब शिक्षा चयन आयोग का नियुक्ति हो गई है, मतलब अध्यक्ष बन गया है, आयोग बन गया है, तो हर वर्ष आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो 4 वर्ष 5 वर्ष से ऊपर आती थी, अब भले ही हर वर्ष 2000, 2500, 3000 वैकेंसी आए, लेकिन हर वर्ष आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी मिलेगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि टीचर्स की वैकेंसी मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे बेस्ट जॉब होती है, जहाँ आप अपने आप को, अपने फैमिली को, सबको टाइम दे पाते हैं, एक अच्छी सैलरी पाते हैं आप। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं भारत में, आईएएस पीसीएस आप बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अल्टीमेट जो लाइफ का गोल होता है ना, वो होता है कि मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन। सब कुछ जो होता है पैसे नहीं होते हैं। ओहदा जो होता है ना, वो अगर समय के साथ आपको अपनी फैमिली से दूर रखे तो उस ओहदे का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो शिक्षक की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और ये एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। इसका कैलेंडर आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूँगा। बाकी हिंदी साहित्य का हमारा जो बैच है, ये एचपीएससी हरियाणा का, वो चल ही रहा है। 5 सितंबर से हम लोग अपना बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, यूपी एचएससी और यूपी जीटीसी हिंदी साहित्य का बैच। आप लोग हिंदी साहित्य के बैच से भी जुड़ने का प्रयास करिएगा। और हमारा जो आयोग का जीएस का पोर्शन आता है, जो जीडीसी और हायर दोनों का जो पोर्शन आएगा, उसकी हमारी कंप्लीट तैयारी चल रही है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस बैच से आप लोग ज़रूर जुड़िए, क्योंकि मैं जल्द ही एक इंटरव्यू लाने वाला हूँ। कि लास्ट टाइम मेरा एक फ्रेंड था, या मेरा जूनियर था, वो उसका सिर्फ 3 मार्क्स से नहीं हुआ था, उसका मार्क्स उसके सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा था, बस तो उसका जीएस में मार्क्स कम रह गया था। तो आपके साथ भी ऐसा कहीं ना हो जाए कि आप अपना सब्जेक्ट तो अच्छा कर लो लेकिन जीएस आपका गड़बड़ा जाए। तो आपको हर तरफ से मेंटेन होकर चलना है। जीएस का बैच हम लोग इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 399 रुपये से हमारा बैच शुरू होता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्राइस है और आपको इस बैच से जुड़ के अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। हम इस बैच में आपको पूरी क्लास देते हैं, 30-40 टेस्ट पेपर देते हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज देते हैं। तो अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, इस बात को समझिए। अब परीक्षाएं बहुत देरी नहीं होंगी। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका जो कमेंट हो आप इस सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू।